नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। आज चंडीगढ़ नगर निगम में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। लेकिन उस शर्मनाक के पीछे की कहानी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ही गढ़ी जा चुकी थी, जब चंडीगढ़ नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों की सूची राजभवन द्वारा जारी की गई थी। तभी से उस सूची का विरोध हो रहा था। कहा जा रहा था कि ये सूची भाजपा के नेताओं की है, ना कि मनोनीत पार्षदों के नाम जिस तरीके से लिए जाते हैं या मनोनीत पार्षद बनाए जाते हैं, जो पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के अंदर मनोनीत पार्षदों का क्राइटेरिया है, उसके आधार पर यह सूची बनाई गई थी। मगर सूची चूंकि राजभवन से जारी की गई थी, तो मेयर ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यह सूची तो राजभवन से आई है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि सदन में हमने आपको, सदन की वीडियो में हमने आपको बार बार दिखाया भी। अपनी सीट पे बैठिए प्लीज। आपने अपनी सीट पे बैठ के बोलो। अपनी सीट हेलो हेलो अभी बंदा उठ रखिए वो बिस्किट है। हेलो, ये फैसला गवर्नर स्तर का है, इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये फैसला एडमिन का है, गवर्नर ऑफ पंजाब का है, ਤੁਹਾਡਾ नहीं है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे सदन चलेगा कैसे। इन 9 मनोनीत पार्षदों के होने के बाद अब सदन में संख्या बल हो गया है 44। अब 44 कैसे हुआ ये भी आपको मैं बता देता हूं। 13 बीजेपी के निर्वाचित पार्षद हैं, 12 निर्वाचित हुए थे, एक कांग्रेस से टूट करके बीजेपी में आया था, तो अब बीजेपी का संख्या बल 13 है। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित पार्षद 14 हैं। वहीं कांग्रेस के 8 पार्षद निर्वाचित हुए थे, मगर एक टूटकर बीजेपी में चला गया, तो अब कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 निर्वाचित पार्षद हैं और एक शिरोमणि अकाली दल का पार्षद है सदन में जो निर्वाचित है, जिनके पास वोटिंग के राइट्स हैं। ये जो 9 निर्वाचित पार्षद आए हैं, जिसमें 8 बीजेपी कोटे के बताए जा रहे हैं, इनको मिलाकर सदन की संख्या 44 होती है। मगर अगर वोटिंग राइट की बात की जाए तो अभी सिर्फ 35 और एक सांसद का वोट मिलाकर 36 है। ये बात हम आपको आंकड़ा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा आपको पहले से पता है कि वोटिंग राइट तो पार्षद 35 है, 35 ही वोट करेंगे। सांसद का वोट बीजेपी के खाते में जाएगा तो 36, बीजेपी के जो 13 पार्षद हैं वो एक सांसद का वोट मिला के 14 हो जाते हैं। 14 बीजेपी का वोट, 14 आम आदमी पार्टी का वोट, इक्विवेलेंट जाके होते हैं। ये बात आज आपको याद इसलिए दिलानी पड़ रही है क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद में मेयर के चुनाव दोबारा से होने वाले हैं, मेयर के, डिप्टी मेयर के और सीनियर डिप्टी मेयर के। क्योंकि मेयर का, चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर 1 साल के लिए बनता है, अगले साल दोबारा नए सिरे से उसको निर्वाचित किया जाता है। जहां आम आदमी पार्टी इस बार अपनी सीट इस बार पक्की करने की जुगत में अंदर खाने लगी हुई है, वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर इस पे छोड़ना नहीं चाहती। कि बीजेपी चाहती है कि मेयर की कुर्सी जो उसके पास है वो उसकी ही बनी रहे, ना कि किसी और के खाते में चली जाए। मगर अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही हैं इस बार कि मेयर की कुर्सी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इकट्ठी अगर हो गई कहीं, तो 14 और 7 21 का आंकड़ा बन जाता है। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी के लिए अपनी नाक या अपनी साख बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए खेल क्या हो सकता है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन बीजेपी कर क्या सकती है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठी हो जाते हैं, तो 21 का आंकड़ा होने के साथ बीजेपी रह जाती 14 पर। अगर शिरोमणि का एक पार्षद बीजेपी की तरफ वोट दे भी देता है तो भी वोटिंग बल 15 का ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये खेल अंदर खाने चलने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार इकट्ठी होने की संभावनाएं मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में शुरू हो चुकी है। मगर बीजेपी भी कम नहीं है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का हमने कई राज्यों में पहले भी देखा है,
चाहे वो मध्य प्रदेश हो या हालिया महाराष्ट्र हो। किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस में गिराई है और शिंदे की सरकार बनाई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देखते रह जाएं और यहाँ अंदर ही अंदर ऑपरेशन लोटस का खेला हो जाए और किसी भी पार्टी के कुछ और पार्षद टूट के बीजेपी अपने खेमे में कर ले, ताकि मेयर का चुनाव लड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आने पाए। मगर ऑपरेशन लोटस से भी ज्यादा बीजेपी की निगाहें एक और चीज की तरफ लगी हुई हैं। जो ये नौ निर्वाचित पार्षद जिन्होंने आज शपथ ली है, किसी तरीके से कि इनको वोटिंग का राइट अगर मिल जाता है, क्योंकि अभी वोटिंग के राइट पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई है और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी के पैरोकार सुप्रीम कोर्ट में अब लग गए हैं कि नौ निर्वाचित जो पार्षद है इनको वोटिंग का राइट अगर मिल जाता है तो बीजेपी का संख्या बल 14 + 9 23 हो जाएगा। अगर बाकी सारा विपक्ष एक तरफ भी हो जाता है, यानी कि आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद, कांग्रेस के 7 पार्षद और शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद, यानी 14, 7, 21 और 1, 22 भी एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ के पार्षद 23 हो जाएंगे, तो भी बीजेपी का मेयर बनना तय रहेगा। तो इस समय राजनीतिक दलों में, राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं कि इस बार के जो अगले 2 महीनों बाद मेयर के चुनाव होने वाले हैं, मेयर के चुनाव, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव या डिप्टी मेयर के जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने पहले तो पार्षदों को बचाने में लगेंगी और इकट्ठे होने की कोशिश करने में भी रहेंगी कि हम इकट्ठे हो जाएं तो बीजेपी को पटकनी दी जा सके, क्योंकि बीजेपी की पटकनी देने में ही उनका कहीं ना कहीं उनको अपना वजूद नजर आता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इन नौ निर्वाचित मनोनीत पार्षदों का वोटिंग राइट दिलवाने में कामयाब होगी, या ऑपरेशन लोटस चंडीगढ़ में भी चलेगा, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे होंगे मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव या सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए। अब ये देखना अगले 2 महीने में बहुत दिलचस्प रहेगा। आप इस खबर को हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को, खबर को शेयर करें।